हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। अपन पढ़ रहे थे इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। सो अपन अगर बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, तो लास्ट टॉपिक में जो अपन पढ़ रहे थे वो अपन देख रहे थे कि जो अपना सॉइल होता है, ओके गाइस, सॉइल के अंदर अपन अलग अलग उसके टाइप्स देख रहे थे कि उसका कंपोजिशन कैसा होता है। तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अपन उसका देख लेते हैं। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा अपना सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, कि इनका महत्व क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, किस अकॉर्डिंग ये काम आते हैं, ज़रूरी क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें अपन आज देखेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ओके गाइस, चलो। तो सबसे पहले अपने को ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं अपने, ओके गाइस, प्लांट्स को एक ग्रोथ करने के लिए, किसमें ग्रोथ करने के लिए उनको सबसे पहले तो ये पता है जो भी सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या है, नीड होती है। अपने को ये चीज़ तो पता है कि इनको ज़रूरत होती है प्लांट्स को। प्लांट्स नीड सॉइल ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ। अपन ये लाइन देख सकते हैं इसके अंदर, प्लांट्स सॉइल ऑर्गेनिज्म और क्या, ग्रोथ। ओके गाइस, पहली लाइन हो गई अपनी। दूसरी चीज़, और अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह पर जो भी अपने प्लांट्स होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, अपन देखते हैं। अब फर्स्ट जो अपना सिग्निफिकेंस आएगा वो देखो कौन सा आएगा। तो फर्स्ट आएगा अपना डिकम्पोजिशन ऑफ, किसका डिकम्पोजिशन करेंगे अपन, ऑर्गेनिक मैटर। ओके, सो दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कैसे करेंगे देखते हैं। तो कैसे अपने को पता है कि जो अपने डेथ प्लांट्स, एनिमल्स, और एनिमल्स मान सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को तो कौन ऐसे छोड़ेगा अपने खुले के अंदर, ठीक है। तो इनके जो रिमेन्स होते हैं इनका क्या होगा, डीके होगा। क्या होगा, डीके होगा। कौन करेगा, डीके बाय डीके करेगा, ठीक है। तो इनका क्या होगा, डीके से डिकम्पोजिशन। किस किस कौन करेगा, वही अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होंगे, वही अपने मोस्टली बैक्टीरिया या फिर अपना फंगस, यही होंगे अपने, और तो कौन होगा। तो इनका वो क्यों काम कर रहे हैं, ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की। इनको ऐसा कोई ऐसा थोड़ी ना इनको मज़ा आ रहा है इनको डिकम्पोस्ट करने में। इनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन मिल रहा है, किन से, इनसे जो रिमेन्स है। समझ आ गई, यानी कि न्यूट्रिशन मिल रहा है किनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उनके न्यूट्रिशन के लिए वो डिकम्पोज कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, किनका कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स है। गॉट इट, यानी कि ऑर्गेनिक जो मैटर्स है अपने, उनका यूज़ कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर व्हाट गाइस, न्यूट्रिशन। ओके, सो अपने पास लाइन क्या आ जाएगी एक, सो लाइन विल बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, माइक्रो यूज़ ऑर्गेनिक, किस ऑर्गेनिक मैटर फॉर, किसके लिए कर रहे हैं, न्यूट्रिशन।
ओके, ये तो हो गया अपना ये। अगर जब ये करते हैं तो जब न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस के बाद में क्या प्रोसेस चल रहा है? डीकम्पोजिशन चल रहा है। किसका चल रहा है? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। सो जो कॉम्प्लेक्स जो क्या नाम है जट अपने क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे। क्या होगा यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर वो किस में चेंज हो जाएगा? अपने नॉर्मल या फिर ईजीएस्ट ऑर्गेनिक मैटर में। किससे चेंज हो रहा है वो? डिकम्पोजिशन के अंदर। डिकम्पोजिशन में पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर थे, उनका चेंज हो जाएगा इसके अंदर। अब इसमें क्या क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन के अंदर इन डिकम्पोजिशन के अंदर गाइस सबसे पहले शुगर, इसके अलावा स्टार्च, ठीक है, और प्रोटीन, इनके जो ये वाले जो कार्बनिक होता है, ठीक है, पहले तो इनका होगा। दूसरी चीज इनके अलावा सेल्यूलोज, कोई भी फैट, सेल्यूलोज हो गया, फैटेटोज हो गया। फिर सबसे लास्ट में लिग्निन। इन सब का क्या होता है? डिकम्पोजिशन के अंदर अपन को ये मिलेगा। डिकम्पोजिशन के अंदर को अपने को ये सबसे पहले मिलते हैं कि अपने को क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इनका होगा, फिर सेल्यूलोज फैट का होगा, और फिर सबसे लास्ट में किसका होगा? लिग्निन का होगा। तो इस प्रोसेस में ओनली अपने को सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाली न्यूट्रिशन ही नहीं, बल्कि वो अपने लिए सॉइल के अंदर क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। क्या करता है? ग्रोथ। किसकी करता है? न्यूट्रिशन इन, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। तो ये अपना क्या हो गया? सबसे पहले डिकम्पोजिशन हो गया। किसका डिकम्पोजिशन हो गया? ऑर्गेनिक मैटर्स का। दूसरा आता है अपने नेचुरल स्कैवेंजर्स। अपन ने पहला देखा, अपन ने डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मेथड। अब अपना जो दूसरा आएगा वो आएगा अपना नेचुरल स्कैवेंजर्स। गाइस नेचुरल स्कैवेंजर्स में क्या होता है? कि अपने को पता है सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, और इनका आराम से वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर डिकम्पोजिशन करके उनका वो किसके अंदर बदल देंगे? यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है इनका क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन करके, एक मिनट, ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोजिशन करके इनको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ह्यूमस में। ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है? डिकम्पोजिशन। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ह्यूमस में। प्रोसेस कौन सा है? डिकम्पोजिशन। ह्यूमस अपने को पता है इस सॉइल के अंदर कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ओके,
तो जो ये ह्यूमस होगा सॉइल में, जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो जगह जगह, अगर जहाँ पर अपने को प्लांटेशन कर रहे हैं, पेड़ पौधे जहाँ पर लग रहे हैं, वहाँ से क्या होगा, जो ह्यूमस होगा, ठीक है, वो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स से क्या करेगा, वहाँ से जो भी प्लांट्स हैं उनसे वापस ले लेगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि अगर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के लिए जो भी क्या होंगे, डिकम्पोज्ड, क्या कर लेगा, अगर डिकम्पोज्ड, अगर नेचर अगर उनमें नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, प्लानेट पर जो भी डेथ प्लांट्स या डेथ एनिमल्स होंगे उनको क्या कर लेंगे, उनकी क्या हो जाएगी, एक लेयर जमा हो जाएगी। ठीक है, अगर बात समझो आप, अगर मान लो ये जो सॉइल के अंदर, जो मान लो सॉइल में जो सॉइल ऑर्गेनिक जो मैटर है, अगर यह डिकम्पोजिशन नहीं करते, एक मिनट के लिए, तो अगर डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे तो जो अपने डेथ एनिमल्स या डेथ प्लांट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और डिकम्पोजिशन नहीं होगा जो अर्थ की सरफेस पर, यह तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, समझ रहे हो। अगर डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा तो ये हटेंगे कहाँ से। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स है वो एक टाइप से नेचुरल स्कैवेंजर्स, समझ आ गई बात। क्यों है, क्योंकि वो एक तरीके से सफाई का काम कर रहे हैं अपने अर्थ सरफेस पे, समझ आ गई बात। ये क्या कर रहे हैं, अर्थ सरफेस पे सफाई का काम कर रहे हैं। अगर ये ही नहीं होते तो ऑर्गेनिक मैटर्स का क्या नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता, और डिकम्पोजिशन अगर नहीं होता तो अपने अर्थ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर ये अपने साथ में लाइफ में अपने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आएगा अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन। गाइस नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने अच्छे से नाम सुना होगा। बैक्टीरिया होता है एक, वैसे तो बहुत बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। नाम सुना, राइजोबियम जो है, ये जो बैक्टीरिया है और इसके अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत से हैं, तो ये क्या करता है, जो अपने एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, समझ आ रही है, तो नाइट्रोजन से तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने, समझना बात को, कि अपने राइजोबियम बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इसका क्या करेंगे, जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके, जैसे कि इसके नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स है, ये क्या करते हैं, इनके रूप में जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करके सॉइल को क्या करते हैं, ये अपने फर्टाइल बनाते हैं। यानी कि ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, ये इसके इनऑर्गेनिक मैटर्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि नाइट्राइट्स हो गए अपने, ठीक है, दूसरा अपने नाइट्रेट्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, सॉइल को क्या करेंगे, फर्टाइल करेंगे। तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में किसका रोल भी है, नाइट्रोजन का भी है।
तो इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, जो राइजोबियम है, इस टाइप के बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन बैक्टीरिया। ओके, इनमें से जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि एक तो अपन ने राइजोबियम ले लिया, राइजोबियम के अलावा राइजोबैक्टर हो गया, ठीक है, ये कौन सा का है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से, ठीक है। लेग्यूमिनेसी की जो राइजोबियम है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है उसके जो रूट नोड्स होते हैं, समझ आई बात, उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, इनके प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स होंगे उसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, जो ये एजोबैक्टर है लेग्यूमिनेसी फैमिली के रूट नोड्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई बात। दूसरी चीज़, तो जो वेल एरेटेड सॉइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर एजोबैक्टर हो गया, तो ये क्या करता है, ये तो किस में होगी, वेल एरेटेड सॉइल में। एक अपने होती है नॉर्मल एरेटेड, उसमें क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये सारे किस में होते हैं, ये अपने सॉइल में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी की जैसी काफ़ी सारी अपने स्पीसीज हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, इसकी भी काफ़ी सारी, जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल, जैसे कि नोस्टॉक ले लो अपने, ठीक है, एना बहना ले लो अपना एक, इसके अलावा ओसिलेटेरिया ले लो एक, ओके। तो ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो गए इनके। तो ये सारे किसका काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग किस वजह से काम आती है, अपने सॉइल फर्टाइल के रूप में अपने काम आती है। इससे क्या होती है, अपनी सॉइल जो होगी वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सिंग। नेक्स्ट अपने लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ। अपने क्या पढ़ रहा है, सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आएगा अपना फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग substances. So next significance is अपने प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा किसका, जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग होगी सब्सटेंसेस, उनका कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है। तो देखो काफ़ी सारे फंजाई हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, सॉइल हो गई, अपनी माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गए। तो विशेषकर जो क्लास होता है वो होता है बेसिडियोमाइसिस, इसके कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स के आसपास में, मोस्टली राइजोफर में ये क्या करते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रोडक्शन कहाँ पर होगा इनका, मोस्टली तो दूसरी चीज, इसके जो भी अपने क्या होता है, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, यहाँ पर इनके ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का भी यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, जिसका उपयोग जो प्लांट होता है वो किसके अंदर करता है, अपने रूट से करता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है, रूट्स क्या होगी, ग्रोथ करेगी। इनके लिए आपने मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना IIA, ठीक है, दूसरा अपना जिबरेलिन करके। तो ये दो जो अपने हार्मोन होते हैं, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले बताया था आपका, इंडोल एसेटिक एसिड। तो ये जो है ये अपने क्या करते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, मोस्टली अपने राइजोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ्स को क्या करते हैं, प्रेजेंट वो ग्रोथ कराने में उसका रोल होता है। तो एक सिग्निफिकेंस ये हो गया। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की अपनी बात करते हैं, तो नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। गाइस टॉक्सिक सब्सटेंसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है प्लांट के अंदर, क्योंकि इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने को पता है कि जितने भी सोइल होते हैं, सोइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमेशा क्या करेंगे कि प्लांट्स में या फिर जो भी अपने इसके अलावा अपने सोइल ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके लिए हमेशा ही कोई ज़रूरी नहीं है बेनिफिशियल ही हो। समझ आई? यानी कि दिस इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल सोइल ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट, इट मे बी हार्मफुल ऑल्सो। गॉट इट गाइस? तो क्या होंगे, सोइल ऑर्गेनिज्म कंपल्सरी नहीं है कि वो उनके लिए क्या होंगे, अपने बेनिफिशियल हो, इट मे बी हार्मफुल ऑल्सो। सो कुछ ने सॉइल फंजाई की स्पीसीज, जैसे कि मोस्टली पुअरली एरेटेड सॉइल जो होती है अपनी, ठीक है, एक तो हो गई अपनी, एक तो पुअर एरेटेड हो गई और एक अपनी वेल एरेटेड हो गई। तो पुअर एरेटेड जो भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका ऑक्सीकरण लेकर के उनका रिडक्शन करती है। कौन कर रहा है? पहला तो क्या हो गया इसका कि सम स्पीसीज, ये क्या करेगी गाइस, किस में करेगी ये, पुअर एरेटेड सॉइल के अंदर क्या करेगी, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे इनका ऑक्सीडेशन ना करके इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो इससे वहाँ पर जो भी अपने सॉइल के अंदर प्लांट होंगे, इसकी वजह से सॉइल में जो भी प्लांट्स होंगे उनके लिए बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे कौन कौन से, इस वजह से क्या क्या आप कर सकते हैं, पहला एल्डिहाइड, ओके, दूसरा कार्बनिक एसिड, इसके अलावा वेनिलिन, दिस ऑल आर व्हाट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। समझ में आ गई बात? यानी कि कुछ फंजाई स्पीसीज क्या करती है, पुअर एरेटेड सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स होती है, उनका ऑक्सीडेशन तो करेगी नहीं, उनका क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। और रिडक्शन जब करेगी तो एल्डिहाइड, कार्बनिक एसिड, वेनिलिन जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनेंगे, जो क्या होते हैं अपने प्लांट्स के लिए क्या होंगे, बहुत हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा कुछ अपने फंजाई की स्पीसीज होती है, इसके अलावा बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गीज होती है, वो भी क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती है, ठीक है। जैसे कि मोस्टली एग्जांपल्स अपन लेते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड पहला, दूसरा फ्यूजेरियम लाइनिंग, ये क्या करते हैं, कोई जो हाइड्रोसाइनिक जो एसिड है, एक
कहाँ से हो रहा है रिलीज? फ्यूजराइजम लाइनी जो फंजाई है वहाँ से होता है। फ्यूजरिज्म से जो HCN होता है, इससे जो अपना एक प्लांट आता है अलसी करके, नाम सुना होगा, उस प्लांट को क्या कर देता है या मुरझा देता है। तो जो HCN होता है वो कहाँ से होता है? फ्यूजेरियम लाइनी से होता है, याद रखना। तो ये क्या करेगा, जो अलसी अपना जो प्लांट होता है, ओके, इसको क्या कर देता है? मुरझा देता है। इसी टाइप से फ्यूजेरियम जिसम के एक और अपने स्पीसीज होती है फ्यूजेरियम न्यूटम करके है। ये क्या करती है, जो अपना अरहर आता है, ठीक है, अरहर का बॉटनिकल नेम आपको पता होगा। अरहर जो होता है उसका होता है केजेनस। इनकी जो अपने सॉइल होती है, ये जहाँ पर रखते हैं, इसके जो फील्ड होता है, फील्ड सॉइल के अंदर क्या करेगा ये, इसके फील्ड सॉइल के अंदर फ्यूजेरिक एसिड, कौन सा एसिड करेगा, ये क्या करेगा, फ्यूजेरिक एसिड रिलीज करेगा। तो इससे आराम से इन प्लांट्स की क्या हो जाएगी, डेथ। फ्यूजेरियम न्यूडियम आराम से, फ्यूजेरिज्म किसके दूसरे स्पीसीज है, ये क्या करता है, फ्यूजेरियम एसिड करता है। कहाँ पर करेगा? अरहर के जो खेत होते हैं उनके अंदर करता है। ये एक अपने क्या होती है अरहर, नाम सुना होगा आपने आराम से। तो ये वहाँ पर आराम से क्या करता है, फील्ड सॉइल के अंदर फ्यूजेरिक एसिड पूरे में रिलीज़ करता है, जिससे उस प्लांट्स की आराम से डेथ हो सकती है। तो ये अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, फ़ायदा ही हो, हर चीज़ के घाटे भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपने को 6th जो है वो है सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर गाइस क्या होता है कि सॉइल के अंदर बहुत सारे अपन को पता है कि सॉइल जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, वेदरिंग प्रोसेस होता है सबसे पहला, फिर उसके बाद में पीडोजेनेसिस होता है, अपने को अच्छे से पता है। तो सॉइल के अंदर काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो वेदरिंग होती है उसमें उनका भी रोल होता है। सॉइल में जो प्लांट्स, सॉइल में जो लगने वाले जो प्लांट्स होते हैं या फिर कोई श्रब्स होती है, तो इनकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, काफ़ी डीप तक जाती है, ओके। और ये इनके जो एजेस होते हैं, किसके, जो रूट्स होते हैं, नुकीले होने के कारण सॉइल के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी आराम से तोड़ देती है, इनको भी डिकम्पोस्ट कर देती है। तो सॉइल में ये मिक्स होने का काम भी आराम से करती है। इसके अलावा तो सॉइल मिक्सचर का काम कौन कर रहा है, रूट्स कर रही है। कैसे कर रही है, सॉइल मिक्सचर का काम कौन कर रही है यहाँ पे, तो रूट्स कर रही है। कैसे कर रही है कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई अपने कोई एक प्लांट हो गया, ठीक है, इसकी जड़ें मिट्टी तक जा रही है, नीचे तक, ओके गाइस। तो जब ये मिट्टी तक ये जो जड़ें जा रही है, तो यहाँ पर अगर मान लो कोई सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल्स, आराम से अपने को पता है नीचे क्या होगी, सॉइल होगी। तो ये जब सॉइल को क्या करेगा, तोड़ते हुए, फोड़ते हुए, चीरते हुए आगे निकलेगा, तो ये क्या होगी, सॉइल भी क्या होगी, मिक्स होगी। तो यहाँ पर रूट्स क्या काम कर रही है, रूट्स एज ए सॉइल मिक्सचर। इसके अलावा बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर भी उनकी जो दरारें होती है, अपने को पता है, उनके अंदर प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ठीक है, उनमें वो क्या करती है, ग्रोथ करती है, जिससे जो भी जो रॉक्स होती है उनकी विदरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तेज़ हो जाती है।
जैसे कि पहाड़ होते हैं अपने, जो उनके जो भी चट्टान होती है उनकी दरार के अंदर जो अपने बरगद या पीपल की जो जड़ें होती हैं वो आराम से अपने को देखने को आराम से मिल सकती है। और वो क्या कर देती है, उनको आराम से उनके साइज में उनको ग्रोथ कर देती है। तो इसके अलावा अपने सॉइल के अंदर जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल मिक्सिंग के अंदर बहुत रोल निभाते हैं। कैसे? क्योंकि अपने को ये पता है कि सॉइल मिक्सचर के लिए जो सबसे बड़ा जो रोल है, तो मिट्टी में आपने आराम से देखे होंगे बिल बनाकर जो रहते हैं अपने कोई ऑर्गेनिज्म, उनका भी उनमें रोल होता है। कैसे? अपने को पता है अर्थवॉर्म का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हिंदी में तो सुना ही होगा, केचुआ जिनको बोलते हैं अपन, अर्थवॉर्म्स। ये छोटे छोटे बिल बनाकर ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, खोदते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सॉइल मिक्सिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, जब बिल बनाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को खा लेते हैं और फिर इसको एक्सक्रीटा के रूप में, ऐसे एक्सक्रीटा इसको वापस बाहर निकाल देते हैं। किसको? मिट्टी को। तो भूमि की जो सॉइल सरफेस होती है, इनके ऊपर नीचे इनके इस प्रोसेस की वजह से जो सॉइल मिक्सिंग के अंदर भी ये हेल्प करता है। एक तो कौन हो गया, अपने अर्थवॉर्म्स। दूसरी जो सॉइल होते हैं, सॉइल नहीं, अपने अर्थवॉर्म जो होते हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, अपनी जो गिजार्ड होती है उसमें ले जा करके उसको पीस देते हैं अच्छे से। इसके बाद में सॉइल के बारीक बारीक अपने छोटे छोटे बारीक उनको पार्टिकल्स में उनके हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि किस में निकालते हैं, पैलेट्स में। क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं पहले, तो वो अपने गिजार्ड में ले जाते हैं, फिर पैलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पैलेट्स में छोटे छोटे गोले बनाते हैं। अपने आराम से केचुए के बिल देखे होंगे, तो उनको निकालते हैं। इनके अंदर ये जो पैलेट्स होती है, इनके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर्स और इनके डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स भी इनमें काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं। सॉइल फर्टाइल होती है इनकी वजह से, सॉइल फर्टाइल। ओके। इसके अलावा बार बार ये जो सॉइल जो होता है, अगर मान लो सॉइल मिक्सिंग का काम करेंगे, गैप बनाएंगे, तो सॉइल फर्टाइल के अलावा सॉइल एरोजन का काम भी ये करेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं अर्थवॉर्म्स की, तो ऑलमोस्ट हर साल 0.5 एकड़ एरिया में ये 10,000 kg सॉइल मिक्सिंग करते हैं, यानी कि पर ईयर। किसकी बात हो रही है? 0.5 एकड़ पर ईयर ये 10,000 किलोग्राम सॉइल मिक्सिंग का काम करते हैं। इतनी सॉइल को मिक्स कर देते हैं एक साल में। कौन कर रहे हैं? अर्थवॉर्म्स। इसके अलावा सॉइल में जो भी और भी है जो बिल बना कर रहते हैं, जिसके अलावा एग्जांपल है स्नेल्स हो गए, अपने निमेटोड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, और रेड्स की भी अपन बात कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सब किस में रोल होता है? रोल इन सॉइल मिक्सिंग। गॉट इट गाइस? तो अपने को पता चल गया सॉइल मिक्सिंग में सबसे पहला रोल किसका होता है। अपने रोड्स के बारे में अपन ने देख लिया, और अर्थवॉर्म का क्या रोल होता है ये अपन ने अच्छे से देख लिया। तो ये था अपना सॉइल मिक्सिंग का काम। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइकोराइजिया को क्या रोल होता है। माइकोराइजिया जो होते हैं, साथ में बात कर लेंगे। माइको
माइक्रोराइजा में क्या होता है गाइस कि जो स्पेशल टाइप की जो फंगस स्पीसीज होती है, फंगस स्पीसीज होती है जिसके कुछ एक क्लास होती है, उस क्लास का नाम होता है बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक है, उसमें एमानीटा जो होता है वो एक क्या होता है माइक्रोराइजा करते हैं। तो जो भी सॉइल में उगने वाले जो हाई क्लास के जो एंजियोस्पर्म जो ट्रीज होते हैं उनके जो लिपट लिपट कर एक क्या बना लेते हैं इसके ऊपर, एक अपन बोल सकते हैं एक, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एक प्लांट बना करके, जैसे कि ये कोई एग्जांपल है, तो इसके जो ये स्टेम है इसके आपस के अंदर यहाँ पर क्या बना लेते हैं, इसके ऊपर एक कवर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन के एक चीज़ बोल सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या होता है अगला अपने पढ़ेंगे इसको अच्छे से अपने यूनिट में। तो इससे अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोराइजियल एसोसिएशन बोलेंगे। माइक्रोराइजियल एसोसिएशन कहते हैं। ये दोनों के लिए क्या होते हैं, इससे दो प्लांट्स को आपस में किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, रोल करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब यही होता है कि दोनों को आपस में कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, एक दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये जो ये जो फंगस का जो एक तरीके से ये होता है, ये पूरा ये किसके लिए काम आ रहा है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं इनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्व करते हैं। या क्या करते हैं, क्यों है ये यहाँ पर, जो वाटर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब फ्रॉम प्लांट। ओके, तो ये न्यूट्रिशन मिल रहा है इन फंजाइस को, तो ये माइक्रोराइजा का तो ये रोल हो गया, इसका कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट अपन एट्थ देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, सोइल एयर। तो क्या सोइल एयर क्या होती है, अपन को ये भी अच्छे से पता है कि जो सोइल होती है उसमें सोइल एयर, अपन ये क्या पढ़ रहे थे, सॉरी ये एट्थ नहीं, नया टॉपिक आ गया, अपन ने अपने सिग्निफिकेंस जो अपने थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। सिग्निफिकेंस जो थे अपने वो क्या हो गए, अपने कंप्लीट हो गए। अपन जो देख रहे थे सॉइल कंपोजिशन देख रहे थे, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, तो अपन सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं अपन सिग्निफिकेंस देख रहे थे, क्या देख रहे थे अपन, सिग्निफिकेंस देख रहे थे, किन का देख रहे थे, सॉइल ऑर्गेनिज्म का। ओके गाइस, तो ये अपना क्या हो गया, एक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिज्म अपन लास्ट क्लास में देखे थे, सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है अपन वो अच्छे से देख लेते हैं। उसके अलावा अपन ने मिनरल मैटर देख लिए थे और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर देख लिए थे। एक मिनट में आपको अच्छे से मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे अपने को याद आ जाएगा। अपन जो देख रहे थे वो सॉइल कंपोजिशन देख रहे थे। सॉइल कंपोजिशन देख रहे थे, तो सॉइल कंपोजिशन के अंदर अपन को पता है, अपन ने पांच चीज़ें देखी थी अपन, याद होगा आपको, जिसके अंदर इसमें फर्स्ट अपन जो देखे थे वो देखे थे मिनरल सब्सटेंसेस देखे थे फर्स्ट। दूसरा अपन इसके अंदर देखे थे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में अपन ने पढ़ा था
ह्यूमस वगैरह के बारे में अपन ने देखा था इसके अंदर। और मिनरल के अंदर अपन देखा था कि जो मिनरल मैटर्स थे उसके अंदर अपन देखा था मिनरल सब्सटेंसेस जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप्स की सॉइल होती है, अपन ये सब कुछ उसमें देखा था। थर्ड अपन अब जो देखेंगे सॉइल, एक सॉइल एयर, इसके बाद में अपन ये देखेंगे सॉइल वाटर, और लास्ट में अपन सॉइल ऑर्गेनिज्म अपन ने देख लिया। तो ये था अपना सॉइल, अपना एक कंपोजिशन अपन जो जिसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। मिनरल सब्सटेंसेस अपना हो गया, ऑर्गेनिक मैटर अपना हो गया, सॉइल ऑर्गेनिज्म भी अपना हो गया। अपने अब दो टॉपिक अपने जो बच रहे हैं, अपने जो सॉइल ऑर्गेनिज्म था अपने, इसके बारे में अपन और क्या क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंस भी अपन ने इसमें देख लिया। अपन ने क्या देख लिया, इसका सिग्निफिकेंस भी अपन ने देख लिया। अपन ने जो सॉइल ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं इसके अंदर अपन ने किसके बारे में देखा था, ह्यूमस के बारे में भी देखा था। फिर ह्यूमस के भी दो टाइप थे, आपको पता है, एक तो मोर ह्यूमस करके था और एक मल ह्यूमस करके था। ओके गाइस, उसके बाद में अपन सॉइल ऑर्गेनिज्म देखे, जिसके अंदर सॉइल ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन ने दो अलग अलग देखे थे। अपन को पता है कौन कौन से देखे थे, सॉइल फ्लोरा था और एक सॉइल फॉना। इसमें अपने प्लांट्स होंगे और इसमें अपने एनिमल्स होंगे। इसके अलावा अपन सिग्निफिकेंस देखे, अपन एक टेबल भी बनाई थी, याद हो तो आपको। फिर उसके बाद में अपन इसका क्या देख लिए, सिग्निफिकेंस देख लिए। तो ये अपना कंपोजिशन था। अब अपने पास दो टॉपिक बच रहे हैं, एक तो सॉइल एयर है और एक अपना है सॉइल वाटर। ओके, फिर उसके बाद में अपना ये जो होगा अपना ये क्या ख़त्म हो जाएगा, सॉइल का कंपोजिशन ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन सॉइल एयर। हो जाएगा थोड़ा तो। ओके, सो फोर्थ सॉइल एयर। सॉइल एयर से ही अपने को अच्छे से पता है कि क्या अपन किसकी बात करेंगे, कि सॉइल में जो अपने एयर प्रेजेंट है या कौन कौन सी गैसेस होते हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉइल में अपन ने मिनरल्स की बात कर ली। तो सॉइल में जो मिनरल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल के जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बीच के अंदर अपने को पता है स्पेस प्रेजेंट होता है। समझ आई बात, यानी कि अगर मान लो ये सॉइल है अपनी, तो ये हो गई अपनी सॉइल, सॉइल पार्टिकल्स हो गए। अब इनके बीच में देखो स्पेस अपने को दिख रहा है। ये देखो, ये जो है ना, ये चीज़ है, ये क्या है, स्पेस है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो ये जो है, ठीक है, इनको अपन बोलेंगे पोर स्पेस। क्या बोलेंगे, पोर स्पेस। पोर्स के बीच में जो स्पेस है, मिनरल्स के बीच में जो स्पेस है, उसको अपन बोलेंगे उसमें। तो ये, और इसका जो ये कैरेक्टर है पोर स्पेस को, अपन इसको बोलेंगे पोरोसिटी। दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या मतलब होता है इसका। कि
सॉइल लेयर में अपन देखा कि जो सॉइल है उसमें सॉइल जो पार्टिकल्स है अपने सॉइल पार्टिकल्स के अंदर अपने को क्या इनके बीच में जो स्पेस है अपने को उसके बीच में जो स्पेस मिल रहा है उसको अपन बोलेंगे पोर स्पेस। इसका जो कैरेक्टर जो है इसको अपन बोलेंगे पोरोसिटी। इसको पोरोसिटी जो होती है वो जो करेंगे इसको अपन शो कि परसेंटेज में होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पोरोसिटी के लिए। सो पोरोसिटी इज इक्वल्स टू ओके। सो गाइस पोरोसिटी क्या होता है अपने इसका फॉर्मूला देखेंगे अपन पोरोसिटी का। पोरोसिटी सबसे पहले जो सॉइल होता है उसकी डेंसिटी माइनस सॉइल पर जो उसका वॉल्यूम होगा उसका अपने को क्या करेंगे जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम डेंसिटी सॉइल डेंसिटी वॉल्यूम ये तो टोटल सॉइल डेंसिटी होगी सॉइल डेंसिटी वॉल्यूम ठीक है। और इसके अलावा अपन इसको क्या करेंगे 2.65 से अपन इसको कर देंगे डिवाइड इनटू तो ये आ जाएगी इसकी पोरोसिटी। ओके गाइस ये अपन एग्जांपल इसको अच्छे से यूज़ में लेंगे बाद में। अब इसके बारे में अपन देखते हैं। तो कोई भी जो सॉइल होती है तो सॉइल में गाइस जो स्पेस होता है उसमें उसका जो जगह होता है पोर स्पेस अपन जिसको बोल रहे हैं तो उसका स्पेस और उसके नंबर के बेस पर इसकी अपने पोरोसिटी का अपन क्या करते हैं चेक करते हैं कि उसमें स्पेस कितना है उसमें नंबर्स कितने हैं इसमें। तो अपन को पता है जो अपना बिल्कुल फाइन जो अपनी सैंड होती है उनके बीच में सॉइल पोरोसिटी बहुत कम देखने को अपने को मिलती है ठीक है। यानी कि पोरोसिटी तो कम होगी लेकिन जो उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो बड़े होंगे। लेकिन जो क्ले होती है अगर उसकी अगर अपन कंपेयर करें सैंड से तो जो क्या होती है क्ले तो उसके और भी पास पास में हो गए तो सैंड की जो क्या होती है पोरोसिटी होगी वो किससे ज़्यादा होगी किससे ज़्यादा होगी क्ले सॉरी अपने क्ले से क्योंकि क्ले के तो और पास पास में हो गए। तो जिस प्रकार अपने जो प्लांट्स होते हैं और उनके जो एयर जो पार्ट्स होते हैं एयर पार्ट्स होते हैं उनके अगर अपन ग्रोथ देखें ठीक है और गैसेस का ट्रांसफ़र देखें तो एटमॉस्फेयर के बेस पर जो होती है इसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगी कैसे कि अपने प्लांट्स जो है उसमें बाहर के अंदर तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उनको बाहर तो क्या होगा ये वाला जो पार्ट होता है सरफेस के ऊपर वाला इसको तो एटमॉस्फेयर से सब कुछ मिल जाता है लेकिन इसके नीचे के लिए मोस्टली पार्ट्स क्या होती है मोस्टली पार्ट क्या होता है सॉइल। ओके गाइस तो ये तो बाहर का एटमॉस्फेयर हो गया और ये क्या हो गया सॉइल हो गया। तो इसको जो न्यूट्रिएंट्स ये जो भी इसको गैसेस का ट्रांसफ़र करना है वो यहीं से होगा। तो जो O2 और CO2 जो है वो यहीं से इसको चाहिए होगी। तो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अंदर जो ये पोर स्पेस जो प्रेजेंट है इसके अंदर जो ये गैसेस का ट्रांसफ़र होता है तो ये एक क्या काम कर रहा है ये सॉइल एटमॉस्फेयर का काम कर रहा है। यहाँ पर सॉइल का एटमॉस्फेयर हो क्या ये तो सॉइल जो होती है एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है तो उसकी तो क्या होती है ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर में अपने को पता है CO2 क्या है ज़्यादा है और ऑक्सीजन की क्या होती है कमी होती है।
इसका रीज़न क्या है कि जो सोइल में प्रेजेंट प्लांट्स है, ठीक है, सोइल में जो प्लांट्स की जो रूट्स है, तो वो अपना जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसमें O2 का यूज़ करके CO2 को रिलीज़ करता है। और जब CO2 सोइल में रिलीज़ होगी तो ये पानी से यानी कि H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड बना लेगी। कैसे, CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू H2CO3, और ये क्या है अपना कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड जो होता है सोइल में प्रेजेंट जो रूट्स होती है और उसके अलावा ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए ये क्या होती है, हार्मफुल होती है, हार्मफुल फॉर रूट्स एंड सोइल ऑर्गेनिज्म, ये बोल सकते हैं अपन। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो इससे प्लांट क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वाटर लॉग्ड सॉइल्स जो होती है, जहाँ पर मोस्टली क्या होता है, वो वाटर क्या होता है, इकट्ठा रहता है, स्टोर होकर रहता है, जैसे जहाँ पर कीचड़ वगैरह रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, कार्बनिक एसिड बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वाटर लॉग्ड है। समझ आई बात। तो वहाँ पर उसकी वजह से उसका अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वहाँ के प्लांट्स पर पड़ रहा है। तो वहाँ के जो सॉइल है उसके बीच में, सॉइल के अंदर जो पोर स्पेस होगा, ठीक है, वो कम होगा, और जो डिफ्यूज़न होगा वो वहाँ पर उन्हीं से देखने को मिलेगा। तो ये सॉइल एयर का रोल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अब सॉइल एयर का इम्पोर्टेंस क्या रखता है, क्या नहीं रखता है, इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा सॉइल एयर को क्या करोगे, आप इसको रिपीट करके आओगे। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर। बाय गाइस।